हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है कामाख्या व्लॉग का पार्ट 2। और जैसे कि पिछले पार्ट में मैंने बताया था, खा पी के सब लोग ऐसे सोए थे ना कि बस क्या ही बोलो। क्योंकि सुबह उठना था हमें जल्दी, हमें निकलना था 3:30 घर से आउट, क्योंकि बहुत भीड़ होती है भाई। तो रेडी वेडी होके हम लोग निकल लिए थे। हम 3:30 पे ऑलमोस्ट घर से निकल ही चुके थे। और यहाँ पे जो ये होटल वाले भाई साहब हैं, इनका गेट तक नहीं खुला था, तो इनसे गेट खुलवा के और हम निकले। 2 कैब्स हमने की थी बिकॉज़ एक कैब में हम आ नहीं पाते। तो आपको ये सजेशन दूंगी कि आप जाते ही अगले दिन के लिए कैब बिल्कुल भी बुक ना करें, क्योंकि वो आपकी बुक होएगी 1500, 2000, 2100 में। जिस दिन आपको जाना है उसी दिन 2 बजे से स्टैंड पे कैब्स लगनी शुरू हो जाती है, या फिर आप ओला और उबर भी कर सकते हैं, जो आपको मतलब बहुत किफ़ायती भी पड़ेगा। तो हमने ओला कर ली थी। तो उसका जब कॉल आया तो उसने बोला कि सर मेरे पास छोटी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी नहीं है। तो हमने बोला कोई बात नहीं भाई, तो ऐसे ही चल पड़, पर 2 गाड़ियाँ कर ले। तो हमने 2 गाड़ियाँ कर ली थी। तो चल पड़े हैं। आप देख सकते हो अंधेरा है, क्योंकि यार 3:30 ही बजे हैं, अभी तो 4 भी नहीं बजे। 4 बजे तक तो हमें वहाँ पे पहुँचना था, बट क्योंकि ट्रैफिक कुछ भी नहीं था, इतनी सुबह कहाँ ट्रैफिक रहता है। मौसम थोड़ा था ठंडा था, बट यस, असम साइड गर्मी, वो तो भाई कितना ही ठंडा मौसम हो, बट वो चिप वाली गर्मी जो है ना, वो रहती ही है। तो निकल पड़े हम। आप बने रहिए मेरे साथ सफ़र में। तो हम पहुंच चुके हैं मंदिर और टाइम हुआ है 3:45 का। 15 मिनट में ही पहुंच गए थे, इतना ज़्यादा लंबा रास्ता है नहीं, 10-15 मिनट का रास्ता होता है। और सुबह ट्रैफिक नहीं होता तो और जल्दी पहुंच जाते हैं। तो हम जा रहे थे मंदिर की तरफ। प्रसाद हमने बाहर से ही ले लिया था, जहाँ हमने अपने शूज़ निकाले थे वहीं से हमने प्रसाद ले लिया था। और हम जा रहे हैं VIP लाइन में, क्योंकि भाई नॉर्मल लाइन का तो बहुत ही बुरा हाल है। लोग 12 बजे से लाइन में लगे हुए हैं और इतनी भीड़ है ना, इतनी भीड़ है कि मतलब 8 घंटे में भी नंबर नहीं आने वाला। और हमारे साथ 2 बच्चे हैं, तो उनका भी हमें देखना था। तो हम VIP लाइन में जा रहे हैं, लेकिन वहाँ जाके पता चला कि भाई यहाँ भी बुरा हाल है। कम से कम 500 से 1000 बंदे VIP लाइन में थे। और फर्स्ट स्लॉट जो मॉर्निंग स्लॉट होता है, जो कि 7 बजे खुलता है VIP काउंटर, उसमें सिर्फ 200 ही बंदों को टिकट्स मिलती है। तो मतलब बंदा क्या करे। तो भाई हमें तो टिकट मिली ही नहीं। आप देख सकते हो यहाँ पे जो ये जो मंदिर की सीढ़ियाँ हैं, यहाँ पे काउंटर मतलब पे जाने के लिए लाइन लगी हुई है। ये स्टार्टिंग नहीं है, ये एंडिंग है। बहुत आगे से लाइन स्टार्ट हो चुकी थी और हमें पता चल चुका था कि टिकट्स तो हमें नहीं मिलेंगी। बट हाँ ठीक है, मंदिर में तो एंट्री करनी ही थी हमें। तो मंदिर में हम एंट्री कर चुके थे, ठीक है। और उसके बाद टिकट काउंटर के बाहर लाइन लग चुकी थी। इतनी बड़ी लाइन थी, सब लोग आके मतलब सब शॉक थे कि ये VIP की लाइन है। मतलब इतनी भीड़ यार, मतलब 500 रुपये की टिकट होती है, 501 रुपये की टिकट कटती है VIP लाइन की, और उसमें भी इतनी भीड़ है। तो आप सोच सकते हो कि नॉर्मल लाइन का क्या हाल होगा। तो फर्स्ट स्लॉट जो खुलता है वो 7 बजे खुलता है, हमें उसमें टिकट्स नहीं मिली।
और सेकंड स्लॉट जो होता है इवनिंग का वो खुलता है 1 बजे। अब उसमें भी कोई गारंटी नहीं थी कि टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो कोई ऑप्शन नहीं था हमारे पास बच्चे थे, तो हमने वहाँ से एक पंडित को हायर किया जो कि रेडी रहते हैं। इतने भाव होते हैं ना उनके कि वो खुद बात नहीं करते, हम लोगों को जाके बात करनी पड़ती है। तो हमने पंडित किया और वहाँ पे सबके फ़िक्स रेट है, जैसे सब्जियों के फ़िक्स, फ्रूट्स के फ़िक्स रेट होते हैं, वैसे वहाँ के सबके फ़िक्स रेट है। एक बंदे को दर्शन कराने के 1500 बिल्कुल फ़िक्स रेट है उनका। हम 6 बंदे थे, तो आप कैलकुलेशन कर लीजिए। तो उनके थ्रू हमने दर्शन किए। दर्शन बहुत अच्छे से हुए, बहुत अच्छे से दर्शन हुए, मतलब कि इतना तो हम वीआईपी से जाते तो भी नहीं हो पाते, बहुत अच्छे से दर्शन हुए। और अंदर का मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई बिकॉज़ अलाउड नहीं था। और उसके बाद हम निकल पड़े थे यहाँ से उमानंदा के लिए, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तो बने रहिए, और आपको कामाख्या से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं।